कहते हैं कि अभी वक्त है मेहनत करने का। कहते हैं अभी वक्त है मेहनत करने का, अभी वक्त है खुद को बदलने का। अभी वक्त है मेहनत करने का, अभी वक्त है खुद को बदलने का। जो आज पसीना बहाएगा कल वही सफलता का मुकाम पाएगा। जो आज पसीना बहाएगा कल वही सफलता का मुकाम पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आर्यन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर्या मैथ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का टाइप 3 और टाइप 4 का पूरा सॉल्यूशन, और एकदम बारीकी से। अगर आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप एकदम निश्चित हो जाएंगे कि ऐसे प्रश्न को आप यूं ही बना देंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, क्लास को शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्यांकों को ज्ञात करें यदि दी गई संख्याएं उनके शून्यांक है। इसका मतलब है कि देखिए, ये जो बहुपद दी हुई है ना, ये बहुपद और ये जो संख्याएं दी हुई है, ये साफ कह रहा है, इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो संख्याएं दी हुई है ना उनका शून्यांक है। दैट मीन्स कहने का मतलब बहुपद का शून्यांक है। चलिए, तो अभी देखिए हम लोग, अगर शून्यांक है इसका मतलब यहां 3 बहुपद का शून्यांक है। बहुपद का शून्यांक है एक शून्यांक है ना, शून्यांक है। तो x बराबर 0, x बराबर 0, और इसका मतलब है x बराबर 0 नहीं होगा, x बराबर क्या होगा, 3 शून्यांक है तो 3 होगा, ठीक है ना। x बराबर 3 है तो 3 शून्यांक में 3 दे तो 3 होगा, ठीक है ना। तो अगर देखिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि ये जो x माइनस 3 आया ना, ये जो बहुपद है ना, इससे पूरी तरह से विभाजित है। क्या है, पूरी तरह से विभाजित है। और हमें निकालना भी क्या है, अन्य शून्यांक निकालना है। एक ही शून्यांक तो दिया हुआ है, तो त्रिघात बहुपद है। तो दोस्तों आप लोग को बताए कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं। एक बार आप रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, अल्फा, बीटा और एक गामा। गांव वाला गामा नहीं, यहाँ ये गामा, ठीक है ना। आइए, तो हम लोग को बहुपद को भाग देकर के कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग अन्य शून्यांक निकालने के लिए बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। x माइनस 3 को x पे पावर 3 माइनस 6x पे पावर 2 प्लस 11x माइनस 6। आप लोग को हमेशा रफ साइड इंडिकेट करते हैं, और आज भी हम आपको रफ साइड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हम आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले x पे पावर 3 को कैसे भी फिनिश करना है। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो करेंगे। करना क्या होगा, जैसे देखिए x पे पावर हमारा 3 है। क्या है, x पे पावर 3 है, हमें किससे लाना है, x से ही लाना है। तो x से देखिए, x में क्या गुना करेंगे, यहाँ पे 1 है, तो अगर x में 2 और गुना कर दें, यानी x पे पावर 2 से गुना करें तो x पे पावर क्या हो जाएगा, 3। आप लोग घटांक का नियम जानते ही हैं, ठीक है। घटांक का नियम क्या होता है, ये पावर जुट जाता है ना गुना में, अगर आधार समान होता है तो। अब देखिए हम लोग को गुना करना है x माइनस 3, यहाँ पे देखिएगा x माइनस 3, और गुना किससे करना है, इसी टर्म से, यानी x का स्क्वायर से। यानी इससे साफ पता चल गया कि हमको लगाना किससे, x स्क्वायर से, ठीक है ना। किससे लगाना है, x स्क्वायर से। देखिए 3 गुना x स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस आप लोग को समझाए थे, माइनस होता है, ठीक है। और x स्क्वायर को x से करेंगे तो x पे पावर क्या हो जाएगा, 3। इस स्टेप को पूरा यहाँ पे ले आइए, x पे पावर 3 और माइनस 3x स्क्वायर। जैसा कि आगे आपको पता है, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, क्योंकि ये चिन्ह परिवर्तन ऐसे माइनस करते हैं ना, घटाव करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो ही जाता है, ठीक है ना। आइए, तो देखिए ये और ये साहब अपने आप में कट जा रहे हैं, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है ना। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, इसका मतलब अलग अलग चिन्ह में घटाव होता है। 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। और x स्क्वायर आपको पता है, बड़े के आगे जो भी है ना, बड़े के आगे क्या है, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस 11x और माइनस 6। एक बार में यहाँ सारा टर्म को उतार देते हैं। हम लोग का ये फर्स्ट स्टेप था जो हम अभी अभी रफ में क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे सेकेंड स्टेप। क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप के लिए क्या करेंगे, हम लोग को माइनस 3x स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, माइनस 3x स्क्वायर। क्या लाना है, माइनस 3x स्क्वायर। और हमारे पास है क्या,
एक्स, क्या है एक्स, ठीक है एक्स है हमारे पास x है और हमें लाना है -3x²। तो सबसे पहले इसमें गुना क्या करना होगा माइनस, क्योंकि माइनस इधर है इधर नहीं है। 3 लाने के लिए 3 गुना करना होगा, x² लाने के लिए यहाँ पे x के पावर 1 है तो x 1 से गुना करना होगा, यानी कि हमें लगाना किससे -3x के पावर 1। लिखे या ना लिखे एक छिप जाता है, ठीक है। तो इससे करना होगा हम लोग को गुना। चलिए टर्म नोट कर लिए x-3 और गुना करेंगे हम लोग -3x से। किससे करेंगे 3x से। माइनस माइनस आपको तो पता है प्लस हो जाएगा, 3 गुने 3 करेंगे 9 हो जाएगा और x आ जाएगा बगल में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आगे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, है ना 3x²। क्या हो जाएगा 3x²। अब देखिए टर्म को यहाँ पे ले आइए -3x² और प्लस 9x, क्या हो जाएगा प्लस 9x। चिन्ह परिवर्तन आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म कट गया क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है ना। आपको नहीं पता +3 और -3 क्या होता है, ये कट जाता है। वैसे डिफरेंट में रहेगा ना, अलग अलग चिन्ह में रहेगा तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस समान चिन्ह हो गया ना, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। 11 में से ना जाएगा 2 बचेगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। और बड़े के आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस आप दें या ना दें कोई दिक्कत नहीं है, वो छिपा हुआ रहता है। फिर -6, ठीक है, क्या होता है -6। अब देखिए दोस्तों हम लोग दूसरा स्टेप का रिक्वायरमेंट भी पूरा कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हमारी थर्ड स्टेप में पहले शुरुआत में लाना है 2x, क्या लाना है 2x। किससे लाना है x से, किससे लाना है x से। x में क्या गुना करेंगे 2x हो जाएगा, कम से कम 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, यानी कि हम लोग लगाएंगे किससे +2 से। किससे लगाएंगे +2 से। अब देखिए x-3 को यहाँ पे नोट कर लिए, x-3 और 2 से लगाइए। 3 गुने 2 करेंगे 6, यहाँ प्लस है इसके आगे माइनस है, ये प्लस छिपा हुआ ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना x करेंगे 2x। देखिए हमारे पास क्या आ गया 2x-6। ये सच्ची बात है जी कि देख रहे हैं -3 से जब हम शून्य चेक कर रहे थे तो शून्य आ ही जा रहा था, क्योंकि सवाल में भी कह रहा था कि आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस होगा, डिफरेंट अलग अलग चिन्ह में ये कट गया, ठीक है। हमारा अन्य शून्यक निकालने के लिए, हमारा जो अन्य शून्यक है जिसको निकाल लेंगे हम लोग, तो कैसे निकालेंगे देखिए। अन्य शून्यक के लिए हम लोग को इतना बराबर 0 लेना है, क्या इतने बराबर क्या लेना है 0। तो दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है रफ साइड तो ले लीजिए, क्योंकि मैं रफ साइड को रफ करके और मैं अन्य शून्यक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए तो हम लोग रफ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग कैसे करने वाले हैं, नेक्स्ट अन्य शून्यक के लिए। अब जब हम लोग को अन्य शून्यक की बात आ ही गया तो अन्य शून्यक देखिए सर आप जैसे लाइन खींच करके बना देते हैं बोर्ड पे, इस बार कॉपी पे ऐसे बनाएंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। आप जो है ना कॉपी पे एकदम बिल्कुल नीचे, अगर आपके कॉपी में प्लेस है तो नीचे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अन्य शून्यक के लिए यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे, अन्य शून्यक के लिए, अन्य शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, अन्य शून्यक के लिए देखिए क्या हो जाएगा x² -3x + 2 बराबर 0। अब आप जरा से देखिए हम लोग को लाना क्या है, ये छोटा सा रफ साइड बना दिया ताकि आप लोगों को काम आ जाए, ठीक है। अब देखिए हम लोग को लाना क्या है 3x, किससे लाना है 2 से। तो हम लोग को पहले 2 का खंड करते हैं, 2 को 2 से ही लगा सकते हैं, 2 को 2 से ही लगा सकते हैं एकदम में। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 2 1 को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप लिख दीजिए सिर्फ, है ना, x² -2x, क्या हो जाएगा -2x और -x, क्यों माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का हो जाएगा ना, +2 बराबर 0। अब जरा देखिए यहाँ से x 2 जगह, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को हम लोग क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, ओवेनिस्ट होता है। तो हम लोग के पास बचता क्या है, एक x यहाँ बच गया और -x तो बाहर ही कर लिया तो 2 बच गया। सर इससे कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए ना यहाँ 2 गुना 1 होगा, ठीक है ना, यहाँ क्या है 2 गुना 1 है, 2 गुना 1 है, और यहाँ x में भी क्या है x गुना 1 है, यानी 1 कॉमन कर सकते हैं ना। तो 1 कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बीच वाले टर्म में माइनस रखना है, इसलिए हम लोग -1 को कॉमन करेंगे। अब सबको जब -1 को कॉमन कर ले रहे हैं, अगर प्लस है तो आप प्लस मत सोचिए, यहाँ तक आपका थिंकिंग लेवल नहीं होना चाहिए। आपका थिंकिंग लेवल होना चाहिए कि माइनस में माइनस है, यानी 2 माइनस है वहां पर, तो 1 माइनस निकाल लेंगे। यहाँ तो 1 ही माइनस था तो निकल गया, तो क्या प्लस बच गया ना, और यहाँ पे 2 माइनस था तो 1 बाहर चला गया तो 1 माइनस बच गया है ना। देखिए अब आप देख सकते हैं x-2 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा x-1, ठीक है, बराबर 0।
अब एक बार होता है x माइनस 2 बराबर 0 और एक बार होता है x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर हमारा मिल गया 2 और यहाँ x बराबर मिल गया हमारे पास 1। तो अन्य शून्यंक जो हो गया, एक तो पहले से दिया हुआ था, तो सभी शून्यंक जो हो गया द्विघात बहुपद के तीनों शून्यंक जो हो गया वो हो गया, एक शून्यंक हो गया 1, दूसरा शून्यंक हो गया 2 और तीसरा शून्यंक हो गया 3। ठीक है ना। लेकिन देखिएगा पहले पहले शून्यंक हमारा 3 था, ठीक है ना, पहले शून्यंक क्या था 3 था और अन्य दो शून्यंक आया वो क्या है 2 और 1 है। चलिए दोस्तों, तो ऐसे ही आप लोग अन्य शून्यंक निकाल सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है आप बनाएंगे और इसी प्रकार से बनाएंगे और आपको बिल्कुल आपका आंसर सटीक आएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें 9 का 2 नंबर सवाल जो दिख रहा है आप लोगों को, इसमें देखिए ये बहुपद में जो है ना 4 घात है, यानी 4 घात वाले बहुपद है, एकदम कंफर्म है 4 घात वाले बहुपद है, तो शून्यंकों की संख्या तो बढ़ेगी ही ना। तो हम लोग को पहले जो शून्यंकों की संख्या जब बड़ी हुई है तो पहले क्या आपको बोले ना, ये दोनों क्या है, इस दोनों ये बहुपद का शून्यंक है। शून्यंक है इसका मतलब है कि अगर आप समझ रहे हैं ये एक है ना, यानी कि एक जो होगा देखिए 1,2 बहुपद के 2 शून्यंक है, बहुपद के 2 शून्यंक हैं। ठीक है, बहुपद के 2 शून्यंक है। इसका मतलब है कि x बराबर 1 तो x माइनस 1 बराबर 0। उसी प्रकार देखिए x बराबर 2 तो x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब है कि देखिए x माइनस 1 जो है ना, ये बहुपद कंप्लीटली x माइनस 1 से विभाजित है, मतलब पूरी तरह से कट जाएगा, x माइनस 2 से भी कट जाएगा। चलिए एक थोड़ा रफ साइड में समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या है जो 2 से भी कटे 4 से भी कटे, इसका मतलब है कि वह संख्या 8 से भी कटेगा। अच्छा देख लीजिए, क्योंकि नहीं, कोई संख्या अगर 2 से कट रहा है, कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, ठीक है ना, कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो क्या वह संख्या 2 गुने 4 हम लोग कर देते हैं तो क्या कितना होता है 8, तो क्या वह 8 से भी कटेगी। लेकिन इसको चेक करने के लिए आप ये मत लीजिए, देखिए जैसे कि 8 एक संख्या है, 8 एक संख्या है, तो अगर कोई संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 2 से भी विभाजित होगी और वह संख्या 4 से भी विभाजित होगी। और सर बता दी निकालो, जैसे देखिए कोई संख्या 15 से विभाजित है, इसका मतलब है कि वह संख्या 3 से भी विभाजित है और वह संख्या 5 से भी विभाजित है। ये कैसे बोल रहे हैं सर? अरे 15 को लिख सकते हैं ना 5 गुना 3। अब देखिए एक संख्या ले लिए 30 ले लीजिए, 5 से देखिए कटा के पूरी तरह से कट जाएगा, 3 से भी कटा के देखिए पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब है कि अगर x माइनस 1 ये बहुपद पूरी तरह से कट रहा है, x माइनस 2 से कट रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल से भी कटेगा, इन दोनों का गुणनफल से भी कटेगा, है ना, 5 गुने 3 से भी कटेगा। इसका मतलब हो गया कि पहले दोनों का गुणनफल ही निकाल लेंगे। जैसे कि देखिए गुणनफल, क्या गुणनफल निकाल लेते हैं, x माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 2। चलिए आप लोग को गुणनफल बताते हैं कैसे होता है, बताएं ना इसको कैसे गुना करना है। एक बार x दोनों के साथ हो जाएगा x और दोनों के साथ हो जाएगा x माइनस 2, एक बार माइनस 1 जो हो जाएगा, x माइनस 2 के साथ हो जाएगा। चलिए गुना करिए, x गुना x करेंगे तो x का स्क्वायर, x गुना 2 करेंगे 2x, x गुना 1 करेंगे तो माइनस 1x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा आपका 2। चलिए देखिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यह गया ना। अब जब ये आ गया है तो अब आप कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि x, ये जो बहुपद है ना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भी विभाजित होगा। क्या होगा? 2 से भी विभाजित होगा। अब देखिए जब विभाजित को देखना है कि 2 से विभाजित है, हम लोग अन्य गुणनखंड निकालना है, तो अन्य गुणनखंड के लिए मुझे हम लोग को विभाजित करना पड़ता है। चलिए विभाजित करके हम लोग पहले देखते हैं। हमारे पास जो बहुपद है, जो भाग देने का बहुपद है, वो क्या है? वो देखिए हम लोग यहाँ से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और भाग करेंगे किसमें? x पे पावर 4 माइनस 8x पे पावर 3 प्लस
एक्स का एक्स पर पावर 2 माइनस 28x और प्लस 12। क्या यहाँ पर पूरी कट जाएगा? नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम टर्म को यहाँ नोट कर लेंगे और फिर आगे बना लेंगे। आई होप अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज कि हम लोग x पे पावर 4 कैसे लाते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। x पे पावर 2 है और लाना है 4, तो x पे पावर 2 से गुना करेंगे, x पे पावर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 4, क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को एक्स स्क्वायर को सभी के साथ गुना करना पड़ता है। आप लोगों को याद होगा कि जो है ना हम लोग टर्म जो लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, हम लोग गुना किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से देखिए अगर पूरा आ रहा है, ये जो रफ कर रहे हैं हम, ठीक है, आ रहा है ना पूरा रफ, ठीक है। यहाँ 2x स्क्वायर फिर प्लस है ना एक्स स्क्वायर 3 से करेंगे 3x का x पे पावर 3 हो जाएगा, और फिर देखिए प्लस यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, और x पे पावर क्या हो जाएगा 4। आइए सारा टर्म को लिखिए, x पे पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर और फिर है प्लस 2x का स्क्वायर। देखिए पहले चिन्ह बदल लीजिए आप लोग, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, ये प्लस माइनस में ये प्लस में तो घट जाएगा, कट नहीं जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर। बड़े के आगे जो है वही रहेगा माइनस, है ना, 5x स्क्वायर। और उसके बाद हो गया यहाँ देखिए यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में तो घट जाएगा, 23 में से 2 जाएगा क्या बच जाएगा 21, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस 3 होगा, ठीक है ना, तो 21x का स्क्वायर। और आगे सर पूरा टर्म आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग को सभी लोग को दिख रहा है, यस सर, चलिए ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम लोग माइनस 5x स्क्वायर लाने के लिए माइनस तो देना ही पड़ता है ना, माइनस देना होगा। अब देख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जिसके देखिए हमें लाना क्या है माइनस 5x स्क्वायर, क्या लाना है माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है ना, और हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर। जरा देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे, यहाँ पे एक्स पे पावर 3 होना चाहिए ना, एक्स पे पावर 3 है, क्या है एक्स पे पावर 3 है, 3 एक्स पे पावर कितना है 3, इसका मतलब यहाँ पे एक्स पे पावर 3, ठीक है। तो हम लोग को लाना क्या है एक्स पे पावर 3 ही लाना पड़ेगा ना। इसके लिए हम लोग को पहले -5 से गुना करना होगा बराबर करने के लिए, एक्स पे पावर 2 है तो सिर्फ एक्स पे पावर 1 से गुना करना होगा, यानी ये -5x से, कितने -5x से। चलिए गुना करके दिखाते हैं आप लोगों को क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और प्लस 2। अंकित इसमें जरा इंक भर दीजिए, तो इंक भर दीजिए, तो इसमें दीजिए, तो इसमें इंक भर दीजिए, काम नहीं कर रहा है। चलिए उसके बाद जो है हमारे पास गुना किससे करना है एक्स स्क्वायर से, ये गुना नहीं किससे करना है -5x से, ठीक है। गुना करिए, माइनस है तो सब जगह चिन्ह बदल जाएगा, 5 गुने 2 करेंगे 10x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में होगा 5 गुने 3 करेंगे 15 होगा, ठीक है ना। एक्स पे पावर यहाँ 1 और यहाँ पे 1 तो एक्स पे पावर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आगे जो प्लस माइनस होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा रफ जो है ना हमारे पास छोटा स्पेस पड़ गया है ना क्वेश्चन के कारण, तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना, और एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 2 और 1 3, जो कि माइनस में जाएगा क्योंकि यहाँ इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए टर्म को नोट करिए, -5, ठीक है ना, -5 एक्स पे पावर 3, ठीक है, प्लस 15x का स्क्वायर, ठीक है, 15x स्क्वायर माइनस 10x, माइनस क्या है 10x, चिन्ह बदल दीजिए आप सबका। देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, ये दोनों टर्म कट गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो चिन्ह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस लिखते नहीं, 21 में से 15 जाएगा क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे जरा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बड़े के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 28 में से 10 जाएगा, अलग अलग चीज है, यहाँ ऊपर में माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 18x, क्या हो जाएगा 18x, अब प्लस 112 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 12 है, ठीक है 12 है, गलती से 112 आ गया, ठीक है। अब देखिए 6x स्क्वायर लाना है तो 6 से ही गुना होगा, किससे गुना होगा सिर्फ 6 से गुना होगा, माइनस तो लाना नहीं इसलिए 6 से, 6 गुना x स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। क्या आप लोग को दिख रहा है अंकित, देखिए आप लोग दिख रहा है आप लोग को, चलिए ठीक है 6x स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 6 गुना 3 करेंगे तो 18x हो जाएगा, और 6 गुने 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब कि आप साफ साफ पता चल गया होगा, ये जो टर्म है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सारा टर्म क्या हो गया, कट गया। अन्य शून्यंक के लिए क्या करेंगे हम लोग, इतना बराबर जीरो कर लेंगे। क्या करेंगे, इतना बराबर जीरो कर लेंगे, जिससे कि हम अन्य शून्यंक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अन्य शून्यंक निकालने के लिए हम लोग रफ साइड को फिलहाल अभी रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अन्य शून्यंक के लिए रफ साइड को हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसको रफ कर दिए हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए। अब देखिए हम लोग जो है ना इसको, ठीक है, हो गया क्या, फिल हो गया भाई। अब देखिए हम लोग को अन्य शून्यंक के लिए, अन्य शून्यंक के लिए, अन्य शून्यंक के लिए हम लोग क्या करते हैं, भागफल, भागफल जितना आया है मतलब QX, उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। 6 को खंड करके हम लोग को लाना क्या है, 5। 6 को खंड करके क्या लाना है हमको, 5। 2 से लगाएंगे 3, 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 गुने 3 करेंगे 6 आ जाएगा। इसका मतलब है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब आप समझिएगा x दोनों जगह x कॉमन कर दिएगा, है ना। देखिए ना, इसको पोलियो का ड्रॉप मिलने के बाद देखिए बढ़िया काम करने लगा, पहले पोलियो के ड्रॉप इसमें कम था, ठीक है ना। अब x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2x है तो 1x बच जाएगा, और यहाँ पे x कॉमन कर लिए, ठीक है ना, x कॉमन कर लिए तो 3 बच गया। यहाँ से माइनस कॉमन करना होगा, यहाँ प्लस है इसका मतलब 2 माइनस है, तो -2 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ से 1 माइनस निकाले तो 1 माइनस बच गया। और 2 के कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 बार, है ना। चलिए जीरो, देखिए x - 3 दोनों जगह है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, तो x - 2 बराबर 0। अब क्या करते हैं, x - 3 बराबर 0, है ना, और फिर करते हैं एक बार करते हैं x - 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया, 2। यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, 3। यानी अन्य शून्यंक पता है कि 2 शून्यंक पहले से दिया हुआ था, 2 शून्यंक पहले से दिया हुआ था, और 2 और शून्यंक क्या क्या निकल गया हमारे पास, x बराबर 3 और x बराबर 2। इसका मतलब है कि x - 3 से भी भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा शेषफल, और x - 2 से भी भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा शेषफल। तो ऐसे ही अगर 2 4 घात वाले बहुपद है तो इनके 4 शून्यंक होंगे, 2 शून्यंक ऑलरेडी दिए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 टाइप 4 वाले सवाल हम लोग सीख रहे हैं अभी। सत्यापित करें कि 3, -1 बटे 3 त्रिघात बहुपद px बराबर 3x पे पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x - 3 के शून्यंक है, और शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करें, ठीक है ना। तो सत्यापित करें, तो इसको कैसे सत्यापित करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो बहुपद है वो उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो बहुपद हम लोग को दिया हुआ वही लिखेंगे, ठीक है ना। दिया है बहुपद, क्या लिखेंगे, दिया है बहुपद, जो बहुपद दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ px बराबर 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x - 3, ठीक है ना। अब आप इसमें देखिए a का मान जो दिया हुआ है, a किसके बगल में होता है, a होता है x स्क्वायर, x पे पावर 3 के बगल में, 3 घात वाले त्रिघाती बहुपद होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे a का मान 3 है, b का मान क्या है, b का मान देखिए क्या है, -5 है, c का मान सर क्या है, c का मान -11 है, d का मान क्या है, d का मान देखिए -3 है, ठीक है ना। हम लोगों को सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है -b/a, क्या होता है -b/a, ये द्विघात बहुपद में भी यही होता है, ठीक है ना, -b/a। माइनस b का मान हो गया आपका -5, ठीक है ना, ये पहले वाला माइनस है, ये बाद वाला, ठीक है ना। और a का मान जो है 3 है, आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है तो 5/3, ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
ये भी निकाल सकते हैं, या फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है सी बाई ए। क्या होता है सी बाई ए। सी का मान क्या है देखिए -11 बटे ए का मान क्या है वही 3, तो ये तो वही रह जाएगा, ठीक है ना। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो क्या होता है माइनस डी बाई ए। क्या होता है माइनस डी बाई ए। देखिए माइनस डी का मान क्या है -3 है ना, डी का मान -3, ए का मान क्या है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/3, कट क्या आएगा क्या 1 वन टाइम में, है ना। अब देखिए हमारे पास जो शून्य दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, अल्फा का मान क्या दिया था 3, बीटा का मान क्या था -1, गामा का मान क्या था -1/3, ठीक है ना। जो दिया है शून्य क्या दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है 3, बीटा का मान दिया हुआ -1 और गामा का मान दिया हुआ -1/3, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग को पहले क्या करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी 3 प्लस है ना -1, ये -1 और फिर प्लस -1/3। चलिए 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1/3। इसके नीचे नहीं कुछ है तो ऐसे है ना। अब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को दिख पा रहा है ना सब लोग को, तो यहाँ तक हम कर लेंगे। देखिए दिख रहा है आप लोग को, चलिए ठीक है। 3 1 का लघुत्तम 3, ठीक है। अब देखिए 1 का पढ़ा पड़ेंगे 3 बार, 3 गुना 3 करेंगे 9, ये सब तो आता होगा। यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। 3 में 9 में से 3 जगह कितना बचेगा 6, 6 में से 1 जगह कितना बचेगा 5, यानी देखिए 5/3। जो आपका देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान जो निकाले वही आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग जरा यहाँ पे थोड़ा सा ये काला कोबरा ब्लैक को है ना, ब्लैक कोबरा यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग को करना क्या है, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, हार जैसा हो गया थोड़ा सा है ना, गामा गामा इंटू अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है C/A। C/A तो करना नहीं है ना, यहाँ पे C/A तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्ट करना है। जिससे अल्फा और बीटा का मान क्या है 3 गुने 1, 3 गुना -1 रख दिए, फिर प्लस हो जाएगा बीटा इंटू गामा यानी -1 गुने -1/3, ठीक है। फिर प्लस गामा इंटू अल्फा यानी -1/3 गुने क्या हो जाएगा 3। आइए समझिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ प्लस हो जाएगा। 1 गुने 1 करेंगे 1 ही होगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 3 है ना। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/3 गुने 3, तो 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो -3 और प्लस 1/3 और फिर -1। अब आप देखिए नहीं कुछ है 1, नहीं कुछ है 1, यहाँ से सब कुछ करने आता है आप लोग को 3 होगा, ठीक है ना। और 1 का 3 बार में यानी -9 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -3। अब देखिए आपको पता है अलग अलग चीज में घटा होता है, 9 में से 1 जाएगा तो -8 और -3/3, माइनस माइनस समान चिन्ह में प्लस होता है, चिन्ह भी वही रखा जाता है ना, तो 11/3। देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये जब हम प्लस किए थे तो इसका प्लस में क्या आया सेम आ गया ना। अब हम लोग का एक और है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो अभी हम लोग को निकालना है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान फिर -1/3। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, और देखिए तो क्या हो जाएगा 3 गुने 1 गुने 1/3, 3 3 खत्म हो गया, तो क्या आ गया 1। अब आप देखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या आया था 1, आप क्या लाए 1, यानी इस तरह से जो है ना संबंध ये शून्यांकों के ये शून्यांकों है ना, शून्यांकों नहीं होगा सवाल में, देखिएगा शायद गुणांकों होंगे, ठीक है। देखिएगा जरा सवाल देखने दीजिए, बुक लाइए, इसमें जो है ना बुक में देख लेते हैं एक बार क्या सवाल दिया हुआ, ठीक है।
इसमें दिया हुआ है शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को जांच करना है, ठीक है ना। तो संबंध की से जो संबंध की गुणांकों के शून्यांकों और गुणांकों के बीच की जो संबंध को जो सिद्ध करना था, साबित करना था, वो ऑलरेडी साबित हो चुका है। और ऐसे ही आप लोग जो है ना क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो टाइप 5 पर सवाल है। देखिए मुझे लगा कि इसी एक वीडियो में थोड़ा लार्ज होगा, लेकिन अब टाइप 5 भी खत्म हो जाएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 1 2 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। क्या निकालना है? त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसका मतलब सर ये क्या दिया हुआ है, वो जो त्रिघातीय बहुपद है ना, जो त्रिघातीय बहुपद यानी जो बहुपद का घात 3 है, उसका ही तीनों शून्यंक है, अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा गामा। क्या दिया हुआ है? दिया है। क्या दिया है? वो दिया बाती नहीं, सीरियल वाला। यहाँ दिया हुआ है अल्फा का मान। अल्फा का मान क्या है? 1। बीटा का मान क्या है? 2। गामा का मान क्या है? 3। आप लोग को निकालना है क्या है? त्रिघात बहुपद। उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा? उसके लिए जरूरत पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। उसके लिए जरूरत पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। तीनों का मान की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वही होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लिख लीजिए आउटसाइड में, ठीक है ना। या फिर नहीं है तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2, गामा का मान 3। इसका मतलब हो गया, इसका मान क्या निकल गया? 6। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एक बार हो जाएगा 1 गुने 2 यानी अल्फा गुने बीटा, फिर प्लस बीटा गुने अल्फा यानी 2 गुने 3, फिर क्या हो जाएगा? 3 गुने 1 गामा गुने अल्फा। तो 1 गुना करिए 2 प्लस 6 प्लस 3 हो गया आपका 11। क्या हो गया? 11। अब आपको निकालना और क्या है, ठीक है। और क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या हो जाएगा? 1 गुने 2 गुने 3। 1 गुने 2 गुने 3 क्या हो जाएगा? 1 गुने 2 गुने 3। अब गुना कर दीजिए ना, 3 गुने 2 कितना हो गया? 6। 6 गुने 1 करेंगे कितना होगा? 6। हम लोग को बेसिकली निकालना क्या था? हम लोग को निकालना था त्रिघात बहुपद। क्या निकालना था? त्रिघात बहुपद। क्या निकालना था? त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स पे पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर फिर होता है, देखिएगा सूत्र एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। कोई इशू नहीं हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना अब जो होता है फॉर्मूला में क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और प्लस हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए भैया त्रिघात बहुपद अब आप लोग का निकलने वाला है। एक्स पे पावर 3 ले लिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब 6। अब बगलवा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही। चलिए सूत्र में ही है, हम लोग कुछ नहीं लिखे, अल्फा प्लस बीटा। इसका जो मान निकाल के रखे हैं वो क्या निकला? 11x। और इसका मान जो निकालने वो क्या निकला है? 6 निकल गया। क्या निकल गया? 6। तो देख लीजिए इस तरह से त्रिघात बहुपद को आप निकाल सकते हैं। यूं ही आप लोग सूत्र का इस्तेमाल करके और ये तीनों वैल्यू निकाल करके आप त्रिघात बहुपद निकाल रहे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक लास्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग को बनाना है, 14 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 एकदम समान क्वेश्चन था तो मैंने छोड़ दिया। अगर आप लोग को कोई प्रकार का इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, समस्याएं होगी बनाने में, प्लीज एक कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। या फिर 6200481740 पे डायरेक्ट कॉल करके आप बात करके बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए उपलब्ध है, तो मैं आपको फिर से वीडियो बना करके भेज दूंगा, ठीक है ना।
चलिए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सर, उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। दो दो करके शून्यांकों के गुणनफल बताओ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान, तथा उसके तीनों शून्यांकों के गुणनफल, इसका मतलब अल्फा गुना बीटा गुना गामा का मान, जो कि देखिए आप आंख के सामने रखा हुआ है। इसका मतलब जो दिया हुआ है उसको हम लोग लेते हैं, इसका मतलब जो दिया हुआ है उसको लेते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे दिया है यानी दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्रमशः, मैंने लगातार, मैंने जो शुरुआत में बोला है वही शुरुआत में दिया है, फिर जो जो स्टेटमेंट शुरुआत में बोला है वही दिया। क्रमशः का मतलब होता है लगातार, मतलब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हम 0 ही लेंगे, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -6, क्या हो जाएगा, -6। ये सब दिया हुआ था, हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को इसमें साफ साफ कह रहे हैं त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें। क्या कह रहा था, त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें। तो त्रिघातीय बहुपद के लिए जो सूत्र होता है वो आप लोग दोस्तों किसी भी प्रकार से बार बार लिख करके और बोल करके याद कर लीजिए। त्रिघातीय बहुपद के लिए जो सूत्र होता है वो होता है x पर पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो गांव वाला गामा नहीं, ठीक है ना, ऐसे देहात में गांव को गामा भी बोला जाता है, वही चीज है ना। तो x स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दोनों के बीच पहले ही बता चुके हैं कि गुना के चिन्ह रहता है, ठीक है ना, और फिर हो जाता है सूत्र में अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए x का क्यों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 0, यानी 0 गुना x का स्क्वायर प्लस इन सभी का मान, इन सभी महाशय का मान दिया हुआ -7, अब बगल में x भी होगा, शायद फॉर्मूला में छूट गया था तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, x होता है, ठीक है ना, x, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या दिया हुआ, -6, ठीक है। x का स्क्वायर, एक तो जीरो के साथ किसी भी हीरो को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0, तो छोड़ दिए, प्लस माइनस माइनस 7x प्लस माइनस माइनस 6x। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग जो है ना बनाइएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारा बन जाएगा आप लोग से, और अगर नहीं बनेगा तो मैंने आप लोग को बताया मोबाइल नंबर, आप उस पर कॉल करके मुझे बता देंगे, हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन को का वीडियो बना करके आप लोगों के पास और चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे और मस्त हैं और अपने कामों में लगे रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।